बोलिए राधे राधे। नारद जी ने भक्ति माता से कहा कि जो जो कलयुग बढ़ता जाएगा मंगलम नापी दृश्यते, मंगल होते हुए दिखाई नहीं देंगे मंगल कार्य। और मैया तुम एक काम करो, हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम, भगवान का बस ध्यान करो। और तुम तो भक्ति माता मेरे कृष्ण की सबसे प्रेयसी हो। और अब मैं आ गया हूं, मेरा नाम नारद है। मैंने भी प्रण कर लिया है, तदा नाम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। यदि मैंने भी तुम्हें घर घर में स्थापित नहीं कर दिया और तुम्हारे बच्चों को मैंने युवा नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी नारद नहीं है। नारद जी के ऐसे वचन सुन के भक्ति माता को बड़ी तसल्ली हुई और बहुत सुंदर स्तुति गाई है। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन मेकम केवलम चाकलैया। भक्ति माता कहने लगी, नारद बाबा आपने जिस जिस पर कृपा की है उसका कल्याण हो गया है। कयादू के पुत्र प्रहलाद पर आपने कृपा की, प्रहलाद जी को भी भगवान नरसिंह बन के मिल गए थे। आपने ध्रुव के ऊपर कृपा की तो आज भी आकाश में तारा बन के ध्रुव चमक रहा है। मेरे बच्चों पर भी कृपा कर दो। नारद जी कहने लगे, भक्ति माता बिल्कुल चिंता मत करो। और नारद जी ने अपने थैले में से वेद शास्त्रों को निकाला और सबसे पहले तो चारों वेद पढ़ाए। वेद पढ़ाए, लेकिन बच्चे जब तक नारद जी सुनाते थे, जब तक थोड़ा बहुत हिलते डुलते थे, और जैसे ही नारद जी शांत हो जाते थे बच्चे फिर से मूर्छित हो जाते थे। नारद जी समझ गए कि ये गंभीर बात है, अब ये ठीक होने वाले नहीं है। तो नारद जी ने फिर महाभारत सुनाई। वेद वेदांत घोषैश गीता पाठेर मुहुर्मुहुर, गीता का पाठ कराया और तेज तेज आवाज लगाने लगे। ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम, रे ज्ञान प्रबुद्धताम, उठो ज्ञान वैराग्य उठो। लेकिन दोनों नहीं उठे। नारद जी तो परेशान हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, देववारी तदैवा भूम मारिषि अखिद्धतामिति, उद्यमा सफल स्तेयम भविष्यति न संशया। नारद जी आप संशय मत करो, आप जो कार्य कर रहे हो वो जरूर सफल होगा। ये दोनों युवा हो जाएंगे, लेकिन आपको सत्कर्म करने पड़ेंगे। और वो सत्कर्म कौन सा है ये आपको कोई ज्ञानी महापुरुष ही बताएगा। आकाशवाणी शांत हो गई। नारद जी ने कहने लगे, ये तो आकाशवाणी ने गोलमोल बात की है, ना तो ये बताया सत्कर्म कौन सा है और ना ये बताया कि कौन सा ज्ञानी बताएगा कि वो सत्कर्म करना चाहिए। खैर कोई बात नहीं। भक्ति माता को तसल्ली दे के निकल पड़े पूछने के लिए। और नारद बाबा जिससे भी पूछने जाते थे तो नारद जी तो नारम ज्ञानम ददाती इति नारद, नारद तो सबसे बड़े ज्ञानी है। कुछ लोग तो डर जाते थे कि इनको कौन जवाब दे। नारद जी जब प्रश्न कर रहे थे सत्कर्म कौन सा, तो कोई जवाब नहीं देता था। बड़े बड़े महापुरुषों के पास गए तो उन्होंने सोचा कि नहीं बताएंगे तो चेलों के सामने बेइज्जती होगी। उन्होंने भी बहाना कर लिया कि आजकल हमारा मौन व्रत है, बाबा बाद में बताएंगे। तो मुकी तथा स्तन्य तू कियंतस्तु पलायिता, कुछ लोग छोड़ के भाग गए और कुछ लोग गूंगे बन गए, मौन धारण कर लिया। लेकिन नारद बाबा को पता नहीं चला कि कौन सा सत्कर्म करने से ज्ञान और वैराग्य युवा होंगे। नारद जी कहने लगे, मैं सारे भारत में खोजता खोजता जब मुझे किसी से पता नहीं चला तो मैंने सोचा कि बद्रीनाथ चल के सीधे नर नारायण से ही पूछूंगा। लेकिन यहाँ पर आया, नर नारायण तो मिले नहीं भैया,
आप चारों मुझे मिल गए सनत कुमार, और आप भी कोई कम नहीं हो। ये शाम भूभंग मात्रेण द्वार पाले हरे पुराण। आप तो इतने बड़े संत हो कि ससरी ही स्वर्ग चले गए थे और बैकुंठ के पार्षदों को आपने श्राप दे दिया, 3 जन्म तक राक्षस बने रहते पृथ्वी पर। जानते हैं ना सनत कुमार की कथा। इस सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और ये एक बार भगवान का दर्शन करने के लिए चले गए बैकुंठ, तो पार्षदों ने रोक दिया। सनत कुमार को क्रोध आ गया कि तुम यहां भी भेदभाव करते हो, श्राप दे दिया कि जाओ तुम पृथ्वी पर जाके रहो, पार्षद बनने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। चरणों में गिर गए, क्षमा मांगने लगे दोनों पार्षद, और प्रभु ने कहा सनत कुमारों से कि इनसे गलती हो गई, इन्हें क्षमा कर दीजिए। तब सनत कुमारों ने कहा कि तुम पृथ्वी पर जाओगे और 3 जन्म तक राक्षस बनोगे, लेकिन तुम्हारा उद्धार प्रभु के हाथों ही होगा। ये वही दोनों पार्षद थे, एक जन्म में तो कुंभकर्ण और रावण बने, एक जन्म में दंत वक्र और शिशुपाल बने, और एक जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने। ये कथा आप कल सुने। नारद जी कहने लगे बाबा आप भी कोई कम संत नहीं हो, इसलिए आप मुझे बताइए कि आखिर वो सत्कर्म कौन सा है, मैंने सबसे पूछ के देख लिया। सनत कुमार कहने लगे बाबा इतनी छोटी सी बात के लिए आप परेशान, हम आपको बताएंगे वो सत्कर्म कौन सा है। कहने लगे देखो बाबा, वैसे तो सत्कर्म के अनेक सूचक हैं, द्रव्यज्ञास, तपोयज्ञास, योग यज्ञास तथा परे, स्व अध्याय ज्ञान यज्ञास तेतु कर्म विसूचिका। कलयुग में द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, स्व अध्याय यज्ञ, बहुत सारे सत्कर्म के सूचे हैं, लेकिन सबसे सरल और उत्तम तो एक ही सत्कर्म है। सत्कर्म सूचिको नूनम ज्ञान यज्ञास्मतो बुधे, श्रीमद् भागवतालापा सतु गीता शुकादिभी। परमहंस प्रव्रजिकाचार्य सुखदेव जी के मुख से जो श्रीमद् भागवत गाया गया है, उसका गान किया गया है, सबसे बड़ा सत्कर्म तो श्रीमद् भागवत ही है। सनत कुमार कहने लगे बाबा हमारा दावा है कि श्रीमद् भागवत आप ज्ञान वैराग्य को सुनाइए, ये सुन के दोनों युवा हो जाए। नारद जी कहने लगे माफ करना, आपके दावे में हमें कोई दम नजर नहीं आ रहा। अरे जब हमने सारे शास्त्रों को पढ़ा दिया, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, गीता पढ़ा दी, सारे पुराणों को सुना दिया, जब वो ठीक नहीं हुए तो श्रीमद् भागवत से क्या हो जाएगा। आखिर भागवत भी तो उन्हीं शास्त्रों से ही निकली है। शास्त्रों में जो बात श्लोक के माध्यम से बताई गई है, श्रीमद् भागवत में वही बात चरित्रों के माध्यम से बताई गई है, इसलिए आपकी बातों में हमें दम नहीं लग रहा। सनत कुमार कहने लगे नारद जी एक बात बताइए, आपने आम खाया है? नारद जी कहले बिल्कुल खाया है। अब कोई ये कहे कि आम को छोड़ के सीधे आम के वृक्ष को ही खा ले जाके, तो बताओ उसको वो मिठास मिलेगी कभी? नारद जी कहने लगे आम के वृक्ष को खाएगा तो आम तो मिलेगा नहीं, उल्टे दांत और टूट के गिर जाएंगे। तो क्या आम के वृक्ष में रस नहीं होता? बोले बिल्कुल होता है। तब सनत कुमारों ने समझाया नारद जी जिस तरह आम के वृक्ष से ही पका हुआ फल आम प्रकट होता है, दूध से घी निकलता है, लेकिन घी से हम दीपक जलाते हैं, घी खत्म हो जाए तो दूध से जला सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन निकलता कहां से है? दूध से ही। गन्ने से चीनी उत्पन्न होती है, तो श्रीमद् भागवत यदि शास्त्र है जड़, तो श्रीमद् भागवत है पका हुआ फल। सारे शास्त्र यदि है गन्ने का रस, तो श्रीमद् भागवत है उससे निकली हुई चीनी। सारे शास्त्र यदि है दूध,
तो श्रीमद् भागवत है, उससे निकला हुआ शुद्ध घी। नारद जी ने हाथ जोड़े, कहने लगे बाबा एक बात तो आज समझ में आ गई कि इंसान कितना भी ज्ञानी हो जाए, जब तक किसी सच्चे पुरुष का सत्संग नहीं करता है तब तक उसको शास्त्रों का सच्चा मर्म पता नहीं पड़ पाता। नारद जी कहने लगे भैया अब तो मुझे भागवत कथा आपके मुख से ही सुननी है। शरद कुमार कहने लगे ठीक है हम सुना देंगे। तो कहां पे तय हुआ भागवत सुनाना? गंगा द्वार तत् समीपे तु तटुमानंद नामकम। हरिद्वार में गंगा के तट पर भागवत कथा सुनाने के लिए विचार किया गया। और उस कथा सुनाने वाले कौन थे? सनत कुमार जी वक्ता थे और श्रोता थे नारद जी। जैसे ही पता चला बड़े बड़े संतों को कि सनत कुमार कथा कह रहे हैं और नारद जी करवा रहे हैं, हजारों संतों की वहां भीड़ लग गई। प्रभुर वशिष्ठ च्यवन गौतमो मेधा तिथिल देवल देवरात्रो। बड़े बड़े संत वहां पे आ गए। क्यों? क्योंकि सनत कुमार जी कथा कह रहे हैं और करवाने वाले नारद जी हैं। श्रीमद् भागवत कथा की महिमा का गुणगान करने लगे। कैसे सुननी चाहिए श्रीमद् भागवत कथा? भागवत कथा किसी तारीख दिन या महीना देख के नहीं सुननी चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवत कथा यदि आप सदा सुनोगे तो जानते हो क्या होगा? यश श्रवण मात्रेण हरिस चित्तम समाश्रया। जो हरि है ना आपके चित्त में आके बैठ जाएंगे और ऐसे बैठ जाएंगे कि फिर निकल भी नहीं पाएंगे। आप निकालोगे ना तो निकालने से भी नहीं निकलेंगे। ब्रिज की एक बात बताएं आपको, अगर आपने नियम से कथा सुनी, एक बार नारद जी यमुना के तट पर पहुंचे ब्रज में और नारद जी ने देखा कि एक ब्रज की गोपी बैठकर ध्यान लगा रही है। नारद जी पास में पहुंचे तो गोपी की जब आंख खुली तो प्रणाम किया कि बाबा आपका आना कैसे हुआ? नारद जी कहने लगे गोपी ये बताओ तुम यहां बैठ के किसका ध्यान लगा रही हो, जबकि वृंदावन में तो साक्षात कन्हैया वास करते हैं, कन्हैया रहते हैं, तुम यहां बैठ के किसके ध्यान में बैठी हो? तो गोपी बोली बाबा मैं यहां बैठ के कोई ध्यान व्यान ना लगा रही। अरे मैं कहा जानू ध्यान व्यान लगाना, बाबा मैं तो यहां बैठ के अपनी समस्या का समाधान कर रही। बाबा कहने लगे कि मुझे बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? नारद नाम है मेरा। मैंने कहा था ना नारद ज्ञानम ददाति इति नारदा, सबको ज्ञान देते हैं नारद जी। नारद जी कहने लगे मेरा नाम नारद है, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। गोपी कहने लगी बाबा यदि तुम मेरी समस्या का समाधान कर सको तो मैं तुम्हें बताऊं, वरना क्या फायदा तुम्हें बताने से। नारद जी कहने लगे अपनी समस्या बताओ। अब गोपी ने अपनी समस्या बतानी आरंभ की। कहने लगी बाबा और जन्म की तो हम तो उसे ना बताएं, हम तो सबसे पहले आज की ही बता रहे हैं। बाबा आज की सुन लो। आज जब सवेरे सवेरे मैं उठी तो मेरी सास मोते बोली कि बहू जा गैया धोला। मैंने बर्तन उठाया, दूध का पात्र उठाया और गैया धोने के लिए चल पड़ी। और मैं जैसे ही पात्र लगा के गैया धोने लगी, आरंभ किया ही था कि वहां पर आए गए नंद को छोड़ा। और मुझे बोलो भाभी सबरो दूध अकेले अकेले निकाल लेगी का? मैं भी सवेरे से भूखो डोल रहे हो, नेक दूध मोइये पिवाए दे। तो मैंने बातें कही बाबा तू भूखो है लाला, आज मैं तुझे धरोष्ठात दुग्धपान कराऊंगी, यानी कि
गाय के स्तन से सीधा तेरे मोहड़े में। और बाबा सवेरे सवेरे की आज की बात है, मैं तो दूध दूर रही थी और नंद को छोरा मुंह फाड़ के खड़ा है गयो और सबरों को सबरों दूध घटाघट पीता गयो। और मैं बाप को देखती रही कि कितनों भूखो है। अरे बाबा होश तो मुझे तब आयो जब मेरी सास मुझसे गारी दे के बोली, अरे अब आगन सारा दूध का नाश कर दियो, बर्तन बगल में धर रखो और दूध बगल में धो रही। अरे भांग खा के बैठी है क्या दूध धोने के लिए? बाबा मुझे तब होश में आया वहां कोई नंद को छोड़ा ना, वह तो मेरे मन की कल्पना थी। मेरी सास ने 50 गारी मुंह की सुनी और मुझे सुननी पड़ी। कोई बात नहीं। अब मेरी सास मुझसे बोली, अब मेरा खड़े खड़े मोड़ा कहाँ देख रही है, जल्दी से धान ले आ, मुझे कूटने। और मैं दौड़ के गई और वहां जाके मैं खुद ही धान कूटने लगी। जब मैं धान कूट रही थी बाबा, इतने में क्या देखती हूँ कि नंद को छोरा फिराए गए हो और मोते बोलो, भाभी सास ने कुछ ज्यादा सुनाई देगा? मैं बोली ना कन्हैया, हम सास बहू में तो होती रहे, तू बता तू कैसे आयो? और ना जाने बाबा मैं बातें करती रही। होश फिर मुझे तब आयो जब मेरी सास ने मुझे फिर 50 गाली दी। ए भाई अकेले में खड़ी किससे बतिया रही है? मुझे फिर 50 गाली सुनने को मिली। फिर मेरी सास मोते बोली, अब खड़ी रहेगी क्या, जल्दी से जल भर के ला, घर में पानी की एक बूंद ना है। मैंने चुपचाप मटकी उठाई बाबा और यहाँ यमुना के तट पे आ गई। और बाबा यहाँ के मैंने मटकिया में जल भर लियो और जब मैं उठाने लगी तो नहीं भारी पड़ गयो घड़ा। इतने में नंद को छोरा आ गयो और बोला, भाभी मैं उठाए दऊ का? मैंने कहा उठा दे लाला। और जैसे ही मैं उठाने लगी तो घड़ा गिरा। अब बाबा ये बताओ, मैं फिर से बिना घड़े के घर में जाऊंगी, मेरी सास मुझे फिर 50 गाली दूंगी और यही सिलसिला चलता रहा तो घर वाले तो मुझे पागल घोषित कर देंगे। तो बाबा मैं यहाँ बैठ के काऊ को ध्यान ना लगा रही, ये जो मेरे चित्त में ये कन्हैया, ये जो नंद को छोरो बैठ गए हुए, मैं तो ध्यान इसलिए लगा रही हूँ कि ये चित्त से निकल के चला जाए, लेकिन ये है कि जाता ही नहीं है। नारद जी ने हाथ जोड़ लिए, धन्य हो देवी, बड़े बड़े योगी महापुरुष सालों सालों तक तपस्या करते हैं कि एक बार उस परमात्मा की छवि मेरे हृदय में आ जाए। और धन्य ब्रज की गोपियां जो उस कन्हैया को हृदय से निकालने के लिए समाधि लगा रही है। इसलिए कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भगवती कथा यश श्रवण मात्रेण हरिस चित्तम समाश्रया। इसलिए सोच समझ के आना, कल से कहीं 7 दिनों में कन्हैया चिपक जाए और आप भी पता चला दूध कहीं और दो रही हो, है ना? बोलिए राधे राधे। और कहाँ गए हमारे पंडित जी? आ जाइए, आइए पंडित जी, अब भजन सुनाइए आप। आइए। वृंदावन के लिए घूमने गया, बांके बिहारी सभी गए हैं और जब नहीं गए अपने मन के द्वारा चले। और वो कहता है भगवान की मूर्त कितनी सुंदर है, प्यारी है। और वो कहता है अब मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता, अब मेरा मन कहीं नहीं लगता, सिर्फ बांके बिहारी के चरणों में। एक भक्त कहता है वर्मा जी फोन को रख दीजिए, 2 मिनट हाजिर लगानी है। बोल सच्चे दरबार की। अच्छा तू गा दे। होने ना लगे मुरलिया बारे के, अब घर कैसे जाओ? होने ना लगे घर कैसे जाओ? होने ना लगे मुरलिया बारे के, अब घर कैसे जाओ? ना लगे मुरलिया बारे के, अब घर कैसे जाओ?
मुरलिया वारे से अब घर कैसे जाऊं, अब घर कैसे जाओ भैया, घर कैसे जाओ, अब घर कैसे जाऊं, मैं तो अब घर कैसे जाऊं। मुरलिया बारे से अब घर कैसे जाओ, मुरलिया वारे से अब घर कैसे जाऊं। देखिए अब तो मैं पूरा समझ गया हूँ, अपने तो अपने ही होते हैं, है ना। और एक बार अब यादव जी का नंबर है, चंद्रबाबू जी का। यादव जी और हमारे जो रंजीत जी हैं वो इधर आ जाए, हमारे नरेश सैनी जी, प्रदीप मेहता जी, ये सभी एक तरफ आ जाए। और अब पता चलेगा पंडित जी जब आप इनको नचवा दोगे, इनको तो नचवा चुके हैं। आइए यादव जी और बर्बादी आए बोले ना, लगे मुरलिया बारे के अब घर कैसे जाओ, मुरलिया वारे से अब घर कैसे जाऊं। घर जाओ तो मेरी सास लड़ेगी, घर जाओ तो मेरी सास लड़ेगी, घर जाओ तो मेरी सास लड़ेगी, आओ तो मेरी देगी ससुर हमारे के अब घर कैसे जाओ, हमारे के अब घर कैसे जाओ। जाओ तो मेरी जेठानी लड़ेगी, घर जाओ तो मेरी जेठानी लड़ेगी, घर जाओ तो मेरी जेठानी लड़ेगी, घर जाओ तो मेरी जेठानी लड़ेगी, देगी बेटे हमारे के अब घर कैसे जाओ, मुरलिया वारे से मेहता जी को बुलाइए, आ गया मेहता जी। सैनी साहब आगे आ जाओ। लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी दोरानी लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी दोरानी लड़ेगी, देगी देवर हमारे के अब घर कैसे जाओ,
कैसे जाऊं। घर जाऊं तो मेरी बुआ लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी बुआ लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी बुआ लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी बुआ लड़ेगी। बुआ हमारे अब घर कैसे जाऊं, जाऊं तो मेरी पड़ोस लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी पड़ोस लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी पड़ोस लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी पड़ोस लड़ेगी। पड़ोसी हमारे अब घर कैसे जाऊं, कन्हैया ले जल मौली पार, ओ कन्हैया ले जल मौली पार। जब राजे राधा रानी, जब राजे राधा रानी, हलवेली सरकार सवरिया 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 ले जल करनी, सवरिया ले जल करनी पार, सवरिया ले सात कोण सब तेरे अर्पण, सात कोण सब तेरे अर्पण, गुण सब तेरे अर्पण, गुण सब तेरे अर्पण, गुण सब तेरे अर्पण, गुण सब तेरे अर्पण। तेरे चरणों की दासी, तुम प्यारे आधार सवरिया 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 ले जल सवरिया ले जल। अच्छा ये किस को आनंद आ रहा है, दोनों हाथ खड़े करें। किस को आनंद आ रहा है तो सभी
सभी अपनी अपनी जगह पे स्थान करेंगे और नृत्य करेंगे। क्या ओ आनंद रंग यहाँ बरस रहा है, आनंद रंग यहाँ बरस रहा है, आनंद रंग सब बरस रहा है। बरसा बरसा आनंद रंग यहाँ बरस रहा है, बरसा बरसा मैं तेरे चरणों की राजी, मैं तेरे चरणों की राजी, मेरे प्राण आधार सवरिया, सवरिया चल पर हार सवरिया, चल पर सवरिया चल पर। जिस तरह मैं आपको भागवत कथा की महत्व बता रहा हूं, इसी तरह सनक आदि ऋषि भी नारद जी को प्रथम दिवस की कथा सुना रहे थे और भागवत की महत्वता बता रहे थे। तभी नारद जी ने क्या देखा कि भक्ति माता अपने पुत्रों के साथ आ गई है, उसके दोनों पुत्र युवा हो गए हैं और ताता थैया करके नाचने लगे हैं, जैसे अभी आप नृत्य कर रहे हैं। लेकिन पंडित जी जब भजन गा रहे थे, एक चीज तो मैंने देख ही ली, बताएं क्या? मुझे भी कुछ याद आ रहा था, मैं भी गाऊं, लेकिन अपने तो अपने होते है ना पंडित जी? सही नहीं नाचा था। ये आपके इतने अच्छे अच्छे चेहरे हैं, पता है ऐसा नहीं लगता कि भक्तों में बीच में बैठे, ऐसे लगता है जैसे ये कृष्ण का कोई बाग है और तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। आप लोग ने ऐसी रंगत जमाई है, ये एक बागीचा लग रहा है कि बिल्कुल कृष्ण नाम का। और इतना ज्यादा सम्मान करोगे ना, इतना ज्यादा फूल पहनाओगे तो मैं 7 दिन के बाद दोबारा कथा और रख दूंगा 7 दिन की, है ना? तो ज्यादा फूल फाल पहनाया मत करो, ज्यादा सम्मान मत किया करो। बोलिए राधे राधे। भक्ति माता को प्रकट होते देख, ज्ञान वैराग्य को प्रकट होते देख नारद जी सोचने लगे कि यदि सबसे सरल और उत्तम कोई साधन है कल्याण का तो वो श्रीमद् भागवत ही है। नारद जी ने एक प्रश्न कर दिया सनत कुमारों से। नारद जी बोलने लगे, भैया आपने कथा का महात्म्य सुनाया और यहाँ पर जितने भी सुनने आए थे, भृगु, च्यवन ऋषि, बड़े बड़े संत महात्मा थे, इनका तो कल्याण होगा। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि किसी पापी आदमी को भी मोक्ष मिल सकता है क्या? कोई पापी हो, दुरात्मा हो, जीवन भर उसने पाप किए हैं, तो यदि वो भागवत कथा सुन ले तो क्या उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? तब सनत कुमार जी बोले कि सुनो नारद जी, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार गगा क्रोधाग्नि दग्धा
कुटिलाश कामना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। नारद जी कितना से कितना बड़ा पापी हो, दुराचारी हो, बचपन से पाप करता आया हो और यहाँ तक कि पाप करते करते उसकी मृत्यु भी हो गई हो और मरने के पश्चात वो भूत प्रेत भी बन गया हो, यदि वो प्रेत भी कथा सुन ले तो उसका भी कल्याण हो जाता है। तब सनत कुमारों ने बताया कि सुनो नारद जी, अत्र ते कीर्तस्यामि इतिहासम पुरातनम। अत्र यहाँ ते कीर्तस्यामि इतिहासम पुरातनम, यहाँ मैं तुम्हें इतिहास की एक कथा सुनाता हूँ। यश श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते, जिसके सुनने मात्र से अभी आपके 15 मिनट में ही पाप सब छूमंतर हो जाते हैं। तुम भद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनम उत्तमम, यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्करम तत्परा। सुनो नारद जी, तुंगभद्रा नाम की एक नदी थी, उसके किनारे बहुत सुंदर एक नगर बसा हुआ था, उत्तम नगर था वो। और उसी नगर में आत्मदेव जी नाम के एक पंडित रहा करते थे। पंडित सीधे साधे थे, लेकिन उनकी पत्नी थी वो बहुत तेज थी, इन पंडित जी जैसे। नहीं, आप तो सीधे दिख ही रहे हो मुझे, लेकिन दूसरी बात बताओ अपने बारे में, नहीं दूसरी बात बोलो। आप पंडिताइन का बताओ। बोले राधे राधे। कैसी थी उनकी पत्नी? लोक वार्तार्ता क्रूरा प्रायशो बहु जल्पिका, बहुत बोलने वाली थी, किसी की बात ना मानना, और जब तक पूरे दिन में किसी से झगड़ा ना कर ले तब तक तो उसका भोजन ही हजम नहीं होता था। ऐसी थी वो, किसी चीज की कमी नहीं थी। कमी केवल एक ही थी कि पंडित जी के घर कोई संतान नहीं थी। गौ माता को लेके आए तो गौ माता भी बांझ हो गई, गौ माता से भी कोई पुत्र नहीं हुआ। घर में तुलसी का पौधा लगाया तो तुलसी का पौधा भी सूख गया। और जब हम परेशान होते हैं ना, तो हमें सहानुभूति देने वाले कम होते हैं, हमारे जले पे नमक छिड़कने वाले आजकल कलयुग में ज्यादा होते हैं। आपके दुख को कम नहीं करेंगे, बढ़ा और देंगे, ऐसी बात बोल जाएंगे। पंडित जी के पड़ोसी आ गए और पंडित जी से कह रही है, पंडित जी आपके पितर नाराज हैं, आपसे कोई गलती हो गई इसलिए आपके घर कोई संतान नहीं है। गैया भी बांझ हो गई और तुलसी का पौधा भी सूख जाता। आत्मदेव जी को बड़ी ग्लानि हुई और निकल पड़े मरने के लिए। अब या तो पुत्र प्राप्ति का वर लेके आऊंगा और नहीं तो अपने जीवन को समाप्त कर दूंगा। मरने के लिए निकल पड़े, जंगल में गए, एक सरोवर के समीप एक पत्थर की शिला में बैठ गए और सोचने लगे कहां जाऊं, कैसे मरूं। बैठे बैठे रो ही रहे थे कि वहां से एक महात्मा जी गुजरे। महात्मा जी ने पूछा, कथम रोदसी विप्र तुम काते चिंता बलियसी, वद तुम सत्वरम महा स्वस्य दुखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता, आप इस तरह क्यों बैठे हो और अपने दुख का कारण मुझे बताओ। जैसे ही महात्मा जी को देखा, आत्मदेव जी तो चरणों में गिर गए। अच्छा हो महाराज, आप मिल गए, और मुझे पता था कि भगवान के रूप में कोई साधु महात्मा जरूर आएंगे, और महाराज मुझे कोई संतान नहीं है, आप मुझे संतान का वर दे दो। महात्मा जी हंसने लगे। मैंने देखा वन में कोई ब्राह्मण देवता बैठे हैं तो भजन कीर्तन करेगा, लेकिन ये तो फंसा है संसार की माया में। महात्मा जी ने आत्मदेव जी को बहुत समझाया कि मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तू समासाद त्यज संसार वासना, बलिष्ठा कर्मणो गति। पंडित जी, ये जंगल में बैठ के रोने से कोई पुत्र मिल जाता है क्या? कर्म की गति बड़ी बलवान होती है। बलिष्ठा कर्मणो गति, जो आपके प्रारब्ध होंगे ना उसके हिसाब से ही आपको फल मिलेगा। ये जंगल में बैठ के रोने से आपको फल मिलेगा नहीं।
और आप क्या सोचते हो, पुत्र होने से पुत्र सुख दे देगा क्या? यदि पुत्र से ही सुख मिलता तो राजा सगर की दूसरी पत्नी से 60,000 पुत्र हुए थे, और केसनी और सुमिति नाम की 2 पत्नी थी, एक से असमंजस हुए थे। 60 के 60,000 बच्चे नालायक निकले। कपिल मुनि का अपमान कर दिया, कपिल मुनि की दृष्टि से जल के राख हो गए। बताओ क्या सुख दिया अपने पिता को? अंशुमान की 3 पीढ़ियां लग गई। भागीरथ जी जब गंगा जी को लेके आए तब जाके उनकी राख का तर्पण दिया गया था गंगा जल से। तो पंडित जी मेरी बात मानो, ये पुत्र मोह त्याग दो और मेरे साथ वन में चलो सन्यास करने के लिए। सन्यासे सर्वथा सुखम, सब संत सुखी विचरंत मई। पंडित जी कहने लगे देखो महात्मा जी, ये वैराग की बातें, ज्ञान की बातें आप अपने पास रखो। अरे आप क्या जानो, गृहस्थ सरसों लोके पुत्र पौत्र समन्विता। जब घर में छोटे छोटे बालक खेलते हैं, बाबा बाबा कहते हैं, तो कितना आनंद आता है। ये मुझे आपके ज्ञान की बातें नहीं चाहिए, मुझे तो वरदान चाहिए पुत्र का। पंडित जी कहने लगे, महात्मा जी ने पंडित जी से कहा देखो सुनो ब्राह्मण देवता, वैसे तो मैं तुम्हें बता नहीं रहा था, लेकिन मैं भाग्य की रेखा पढ़ लेता हूं। इस जन्म में क्या, आने वाले 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं है। सत्र जन्मा वधितैव पुत्रो नैव चा नैव चा। तुम्हारे 7 जन्मों में भी संतान नहीं होने वाली है। अब तो पंडित जी और रोने लगे, कहने लगे अभी तक तो मुझे इस जन्म का दुख था, आपने 7 जन्मों का दुख दिया और चरणों में गिर के अपना माथा पटक दिया। महात्मा कहने लगे क्या करते हो पंडित जी, मर जाओगे? बोले मरने ही तो आया था, लेकिन आपने 7 जन्मों का दुख और दे दिया। महात्मा जी से कहने लगे आप देव जी सुनो महात्मा जी, यदि आपने मुझे पुत्र होने का वरदान नहीं दिया तो ठीक नहीं होगा। महात्मा कहने लगे ठीक नहीं होगा क्या मतलब? पंडित जी ने कहा आप 7 जन्मों की रेखा पढ़ सकते हो तो पुत्र होने का वरदान भी दे सकते हो। यदि आपने मुझे वरदान नहीं दिया तो यही आपके चरणों में अपना सर पटक के मर जाऊंगा और आपको ब्रह्म हत्या लगा दूंगा। धमकी देने लगे महात्मा जी को। महात्मा जी समझ गए इस पर पुत्र मोह का ज्यादा असर है, मेरी बात समझेगा नहीं। महात्मा जी ने झोली से एक फल निकाला और कहा इदम बक्षय पतन्या त्वं तत्रा पुत्रो भविष्यति। अपनी पत्नी को ले जाके खुला देना, तत्रा पुत्रो भविष्यति, भविष्य में तुम्हारे यहाँ पुत्र हो जाएगा। आप देव जी तो प्रसन्न हो गए। मैं तो जानता था साधु संत बड़े हृदय के होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं। और फल लेके चल पड़े पत्नी की तरफ। घर पहुंचकर पत्नी को आवाज लगाई, अरे भगवान प्राणों की बाजी लगा के फल लाया हूं, इसको तुम खा लो। लेकिन पत्नी कैसी थी, कुतर्किनी थी। उसने सोचा कि जरूर मुझको बस में करने के लिए तंत्र मंत्र करा के कोई फल लाए है, फल को खाया नहीं। कह लगी महाराज अभी आप जाओ, मैं स्नान करके ठाकुर जी को भोग लगा के ये फल खा लूंगी। इतने में उसकी बहन आ गई, बहन को सारी बात बताई। बहन कहने लगी बहन ये फल खाने से भी कोई बच्चा होता है क्या? और यदि इस फल में इतनी शक्ति है तो तुम्हारी गैया भी बांझ है, तुम गाय को ये फल खिला दो। गौ माता को ये फल खिला दो। और आत्मदेव जी की पत्नी का नाम क्या था वो तो मैंने बताया नहीं, धुंधली देवी। धुंधली देवी आत्मदेव जी की पत्नी का नाम था। धुंधली कहने लगी फिर बच्चा मैं कहां से लाऊंगी? उसकी बहन कहने लगी तुम्हारे बच्चा है नहीं और हमारे घर बहुत बच्चे हैं और एक और होने वाला है। जब वो मेरे होगा मैं तुम्हें ला के दे दूंगी, बदले में कुछ धन तुम मुझे दे देना। धुंधली कहने लगी वाह बहन, बहन हो तो तेरी जैसी, तूने मेरी सारी समस्या का समाधान ही कर दिया और फल को खाया नहीं, गौ माता को
खिला दिया। समय बीता, आत्मदेव जी के घर में गौ माता ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसके कान गाय जैसे थे, बाकी सारा शरीर इंसान की तरह था। इधर उसकी बहन को भी बच्चा हुआ, उसने रात्रि में हिला के दे दिया कि ये लो बहन, और सुबह धुंधली ने आत्मदेव जी से कह दिया कि हमारे यहाँ पुत्र हुआ है। गौ माता का जो बच्चा हुआ उसके कान गाय की तरह थे, तो आत्मदेव जी ने उसका नाम रख दिया गोकर्ण। और दूसरे बच्चे का नाम रखने लगे तो धुंधली कहने लगी सबके नाम तुम ही रख दोगे क्या? मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बच्चे का नाम होगा धुंधकारी। दोनों बड़े हुए, गोकर्ण तो पंडित जी बने लेकिन धुंधकारी महाखल बना। महाखल बना धुंधकारी। अब तो वो मारपीट करने लगा, छोटे छोटे बच्चों को कुएं में ढकेल देता था, जुआ खेलना, चोरी करना, मदिरा पीना, तरह तरह की बुरी आदतें उसको लग गई। एक दिन तो ऐसा हुआ कि उसने अपने माता पिता के ऊपर हाथ भी उठा दिया। पंडित जी बड़े दुखी हुए और निकल पड़े मरने के लिए। अब याद है आपको, एक समय वो था जब गए थे मरने कि जब पुत्र नहीं है, और अब फिर मरने जा रहे हैं कि पुत्र है। गोकर्ण जी ने देख लिया कि पिताजी जा रहे हैं, पिताजी को पास बैठाया, समझाया गोकर्ण जी ने, पिताजी आप ये क्या बार बार मरने की धमकियां देते हो? मैं मरने जा रहा हूं, मरने जा रहा हूं। और दुनिया में भी बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, है ना, बात बात पे धमकी देते मैं तो मर जाऊंगा, घर वालों को ही धमकी देते हैं, लेकिन मरना कोई भी नहीं चाहता। एक बूढ़ी अम्मा की बात बताता हूँ आपको, कहते सब है लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। उसकी घर में नई नई बहू आई, तो बहू कुछ बड़बड़ाती रहती थी हमेशा सास से कि इस बुढ़िया को कुछ काम धंधा नहीं है, बस खाने को दूध मलाई इसको सुबह शाम चाहिए। बुढ़िया को आ गया गुस्सा और उठी, टोकरी और झाड़ू लेके पूरी हवेली की सफाई अकेले ही करने लगी और कूड़ा इकट्ठा कर लिया बड़ी टोकरी में। अब बूढ़ी थी तो टोकरी उठाने लगी तो उठाई नहीं गई उससे। अब तो उसने जो बड़बड़ाना चालू किया, हाय मेरे साथ की सभी चली गई, हे प्रभु मुझे उठा क्यों नहीं लेता। जो उसने बड़बड़ाना चालू किया और बोल बड़ाते हुए कहती है मेरी तो अब यमराज भी नहीं सुनता। जो उसने कहा मेरी तो यमराज भी नहीं सुनता, तो उसकी गली के बाहर से ही यमराज जा रहे थे, उनके कानों में आवाज पड़ी, ये कौन कह रहा है मेरी तो यमराज भी नहीं सुनता। और ये बड़बड़ाई जा रही थी, हे यमराज कन मेरी सुनोगे। यमराज प्रकट हो गए, बताओ क्या कहना चाहती। बुढ़िया कहने लगी आप कौन? यमराज बोले अभी तो तुम कह रही थी कि मैं मरना चाहती हूँ, मेरे साथ सब चली गई और मेरी तो यमराज भी नहीं सुनते। लो मैं यमराज हूँ, मैंने तुम्हारी सुन ली, बताओ क्या क्या चाहती हूँ तुम। तो टोकरी की तरफ दिखाते हुए कहती यमराज से, महाराज मुंह को बचना चाहिए, ये टोकरा ने भारी पड़ गए, या को मेरे सर पे उचाए दो और जहां जा रहे हो वहां जाओ। तो मरने की बात सब करते हैं, लेकिन जब अंत समय आता मरना कोई चाहता नहीं है ना। गोकर्ण जी समझा रहे पिताजी, ये बार बार अपनी देह पर जो तुम घमंड करते हो इसको मत करो। क्यों? क्योंकि देह अस्थि मांस रुद्रे अभिमितम त्वम त्वज जाया सुता सदा ममता विमुक्षण पश्या निशम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। ये शरीर तो एक दिन नष्ट होना ही है। जिस तरह हम अपना घर बनवाते हैं ना, मकान बनवाते हैं, उसमें सरिया लगवाते हैं, सीमेंट का गारा बनाते हैं, फिर रंग रोगन करके
उसको चमका देते हैं कोटि को। ऐसे ही हमारे शरीर की कोटि को ब्रह्मा जी ने बनाया है। हड्डियों के खंभे लगा दिए और मांस रक्त का इसमें मसाला डाल दिया और ऊपर से काला गोरा बना के इस कोटि को चमका दिया। और ये तो नष्ट होने वाली है पिताजी। अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोभित लेपितम चर्मावनदम दुर्गंधम पात्र मूत्र पुरीशया। ये शरीर कुछ नहीं है, केवल मल मूत्र का एक पात्र भर है। इसलिए पिताजी इसमें इतना आसक्त नहीं होना चाहिए। पिताजी को बहुत सुंदर उपदेश दिया देव जी ने और बताया कि पिताजी इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है। जिसके पास पैसा नहीं है वह सोचता है कि धनवान सुखी है, धनवान सोचता है कि राजा सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि के दास कभी ना हो उदास। केवल वही सुखी है जो एकांत नितांत में बैठकर हरि का ध्यान कर रहा है, स्मरण कर रहा है। और मेहता जी ने कल बड़ी अच्छी बात कही थी, मुझे अभी स्मरण आई है कि प्रतिदिन एक काम जाके किया करो घर पे। बाहर मुखी तो आप हो ही, बाहर की दुनिया में आप जी रहे हो, लेकिन अंतर्मुखी बनना भी सीखो। जब शाम को जाते हो ना, सोते हो, तो दिन भर प्लानिंग मत करते रहा करो, सोचते मत रहा करो। 5 मिनट ऐसा निकाला करो कि आज हमने सुबह से शाम तक क्या किया, क्या गलती की, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। यकीन मानना आज ही सोचोगे ना तो कई गलतियां निकलेंगी आपके अंदर और हम कुछ सोचते ही नहीं। जिस दिन आप अंतर्मुखी बन गए, अपने हृदय में भगवान को धारण कर लिया, उस दिन आप दुनिया के जंजाल से निकल जाओगे। सच बोल रहा हूं, यही कहोगे दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी है, आप कहोगे इस बात तो मैं हूं, ऐसा बोलने लग जाओगे। और मैं गद्दी पे बोल के बैठता हूं कि सब कुछ दिया मुझे भगवान ने, मुझे तो लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी है तो वो मैं ही हूं। और ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर परेशानियां आती नहीं है, हम भी इंसान हैं। मेहता जी पे भी परेशानियां आती हैं, आप सब पे आती हैं। लेकिन एक और छोटी सी बात बताता हूं, आप सबने कुतुब मीनार देखी है? कुतुब मीनार किसने किसने देखी है? दिल्ली में रहते हो? अरे मोबाइल का जमाना है, गूगल पे तो देखी होगी, यूट्यूब पर तो देखी होगी, देखी है ना सबने। मान लो आपको सबको मैं कुतुब मीनार ले जाऊं घुमाने के लिए, लेकिन ले नहीं जाऊंगा, बहुत किराया लग जाएगा, बहुत सारे लोग हो आप। मान लो कि मैं आप सबको कुतुब मीनार ले जाऊं, सब अपना अपना देंगे। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अब हम बस भी निकालने वाले हैं, है ना? बस में चलेंगे हम लोग, फिर कुतुब मीनार के वृंदावन ही चलेंगे। सुनिए, ध्यान से सुनिए, आरती का भी समय हो रहा है। आपको मैं कुतुब मीनार ले गया, मैं जो बात कह रहा हूं उसको समझो कि परेशानियां सबके पास आती हैं, क्योंकि जो मैं बात बोलता हूं मैं चाहता हूं कि वो बात आपको समझ में भी आए। मैं संस्कृत बोलता रहूं, आपके सर से ऊपर से चली जाए, फायदा क्या है ना? आपको मैं कुतुब मीनार ले जाऊं और नीचे ले जाके खड़ा करके पूछूं कि बताओ कुतुब मीनार कितनी ऊंची है, तो आपका जवाब क्या होगा? अपने मन से जवाब दे के बताओ, क्या जवाब होगा? ऊंची है, यही कहोगे ना, बहुत ऊंची है। और मान लो तब आपका जवाब होगा, आपका क्या, मेरा भी सबका वही जवाब होगा अगर नीचे से खड़े होके मैं पूछूं
और मान लो कि इसके बदले में मैं आपको प्राइवेट प्लेन में बैठा के आसमान में ले जाऊं, वैसे वहां भी नहीं ले जाऊंगा, मेरे पास खुद नहीं है, वो तो मैं कह रहा हूं मान लो आपको हवाई जहाज में अपने बैठाऊं और ऊपर आसमान में ले जाऊं और ऊपर से कुतुब मीनार दिखाऊं, तो आपसे पूछूं अब बताओ ये कैसी दिख रही है आपको, तो क्या कहोगे? देखो कोई बहन जी कह रही इतनी सी अपने मुंह से, मेरी बात का जवाब आप लोग स्वयं दे रहे हो, बात को समझो। परेशानी आप पर भी आती है, परेशानी हम पर भी आती है, लेकिन आप लोग नीचे खड़े रहते हो और हम भगवान के नाम के विमान पे सवार रहते हैं। वही परेशानी हम पर भी आती है, हम विमान पे चलते तो वही परेशानी इतनी सी लगती है, आप नाम का सारा विमान को छोड़ देते हो तो वही छोटी सी परेशानी भी आपको कुतुब मीनार जैसी लगती है। इसलिए उस नाम के विमान पर बैठ जाओ, फिर कोई भी परेशानी आएगी आप ऊपर से निकल जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बोलिए राधे राधे। तो इस तरह सुंदर उपदेश दिया। तब आत्मदेव जी बोले, बेटा यही बात एक बार मुझे महात्मा जी ने समझाई थी, तब मुझे समझ में नहीं आई, आज मेरे अपनों से मुझे चोट मिली है, मेरे बेटे ने मुझ पे हाथ उठाया है, तो आज मुझे पता चला है। मेहता जी बड़ी ध्यान से कथा सुनते हैं और आप सब भी एक बार तालियां बजा दीजिए, मुझे तो ये लगता है आपके लिए तालियां ही बजवाता रहूं और व्यास गद्दी से मैं आपके लिए तालियां बजा रहा हूं, इतने अच्छे भक्त मिले हैं। आप देव जी कहने लगे, बेटा यही बात एक बार मुझे एक संत ने बताई थी, तब मुझे समझ में नहीं आई, आज समझ में आई है। और ये भी सच बात है, आज आप कितनी कथाएं सुनो, सत्संग सुनो, लेकिन घर जाके आप भूल जाओगे, लेकिन एक ना एक दिन जरूर याद आती है। कब? एक बार लोहे और सोने में आपस में बात होने लगी। मेहता जी, लोहे और सोने में आपस में बात होने लगी। सोना लोहा से कहने लगा, लोहे मित्र एक बात बताओ, पिटाई मेरी भी होती है, पिटाई तुम्हारी भी होती है, जब मैं पिटता हूं तो किसी को पता नहीं चलता, और जब तुम पिटते हो तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है। लोहा बोला, मित्र बात तो तुमने ठीक कही है, लेकिन इसके पीछे एक कारण है, तुम हो सोने और तुम्हें पीटने वाला लोहा, तुम पराये से पिटते हो, मैं हूं लोहा और मुझे पीटने वाला भी लोहा। जब अपनों की चोट दिल पे लगती है तो कुछ दर्द ज्यादा ही होता है। आप देव जी कहने लगे, मुझे उस समय संत महात्मा की बात याद नहीं, आज मेरे बेटे ने मुझ पर हाथ उठा दिया, तब मुझे तुम्हारी बात बेटा समझ में आई है, लेकिन तुमने मेरा मार्गदर्शन किया है। पुत्र से आज्ञा लेके वन की ओर चले गए और वन में जाके दसम स्कंद का पाठ किया और आत्मदेव जी अंत समय में बैकुंठ लोक को प्राप्त हो गए। इधर मां बची धुंधकारी की, मां भी इतनी परेशान हो गई कि रात्रि में गई कुएं में कूद कर उसने आत्महत्या कर ली। गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा में निकल गए। अब तो धुंधकारी आजाद हो गया, 5-5 वैश्याओं को ले आया और चोरी करता उनकी डिमांड पूरी करने के लिए, उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए। एक बार राजा कैस ने बड़ी चोरी की, 5 वैश्याओं ने मिलकर योजना बनाई कि आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा और हमारा नाम ले देगा। 5 ने मिलकर मदरा पान कराया उसको और उसका गला दबाने लगे, लेकिन उसका समय नहीं आया था। तो वैश्याओं ने क्या किया, जलते हुए अंगारा लेके आई और जलते हुए अंगारे उसके मुंह में डाल दिए। बहुत तड़पते हुए धुंधकारी की मृत्यु हुई, लेकिन मोक्ष नहीं मिला, वो प्रेत बन गया। और रात्रि में ही इसको गड्ढे में दबाकर वैश्याएं सारा धन लेके चली गई। सूत जी कहते हैं सौनक आदि ऋषियों से, स्त्री नाम नैवम तु विश्वासम दुष्टा नाम कार्येत बुधा हृदयम छुराधारायम प्रियम को नाम नोषितम। ये जो धन की लोभी स्त्रियां होती है ना, स्त्री नाम नैवम तु विश्वासम, इस पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर से तो मीठी मीठी बातें करती हैं, लेकिन हृदयम छुराधारायम, इनके हृदय में छुरियां चलती हैं। ऐसी स्त्रियों से
बच के रहना चाहिए। बोलिए राधे राधे। धुंधकारी प्रेत बन गया। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा से लौट के आए, रात्रि में विश्राम कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, तभी में प्रेत बन के धुंधकारी आ गया। गोकर्ण जी ने उसकी मुक्ति का उपाय किया और मुक्ति का उपाय क्या निकला? श्रीमद् भागवत कथा। 7 दिनों तक गोकर्ण जी ने अपने नगर में भागवत कथा श्रवण कराई और 7 गांठ का एक बांस लगाया गया, क्योंकि वो प्रेत था, कहीं भी ठहर नहीं पाता था। बांस की ग्रंथि में बैठ गया और पहले दिन की कथा समाप्त हुई तो पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की न दूसरे दिन की, 7वें दिन की जैसे ही कथा समाप्त हुई, गोकर्ण जी ने जैसे ही जोरदार जयकारा लगाया, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वैसे ही बांस को चीरता हुआ एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया चतुर्भुज रूप में और प्रणाम किया भागवत जी को। धन्य 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 भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। मैं प्रणाम करता हूं कि भागवत कथा सुन के प्रेत की पीड़ा भी दूर हो जाती है। और बैकुंठ से पार्षद आ गए उसको लेने के लिए, तो गोकर्ण जी ने रोका कि कथा तो यहां सबने सुनी, लेकिन आप एक विमान लेके क्यों आए हो? तब पार्षदों ने बताया कि कथा तो सब सुनते थे, लेकिन जितने ध्यान से ये सुनता था और मनन करता था, इतना किसी ने नहीं किया है, इसलिए हम अभी एक विमान लेके आए हैं। 2 महीने बाद गोकर्ण जी ने दूसरी कथा की और इस बार सभी समय से आते थे, सभी सुनते थे। भागवत में लिखा है जिस तरह रामचंद्र जी सभी अयोध्या वासियों के साथ साकेत धाम चले गए थे, गोकर्ण जी ने जब कथा समापन की तो कई हजार विमान आ गए और गोकर्ण जी सभी नगरवासियों को लेकर भगवान के बैकुंठ चले गए। इस कथा से क्या शिक्षा मिली कि भागवत कथा श्रवण करने से 2 चीजें हमारे जीवन में आती हैं मुख्य रूप से। एक तो भक्ति के साथ जो हमारे जीवन में ज्ञान वैराग्य सोए हुए हैं वो जागृत हो जाते हैं, और दूसरी बात, किसी भी प्राणी को हताश निराश उदास होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब धुंधकारी जैसा प्रेत का कल्याण हो सकता है, मोक्ष मिल सकता है, तो हम लोग तो छोटे मोटे पापी हैं। हम अगर मन से कथा सुनेंगे तो क्या भगवान हमारा कल्याण नहीं करेंगे? बोलिए राधे राधे। आइए, आज मंगलवार है तो एक बार मिल के हनुमान चालीसा सभी लोग गाएंगे मेरे। श्री गुरु चरण सरोज रज निधि मन मुकुर सुधारी, वरणहु रघुवर विमल जसु, जोदायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जान के सिमरो पवन कुमार, राम परमति हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय बपीति लोक उजागर, राम होते अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे,
शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंका जरावा तीन रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति की रही बहुत बड़ाई तुम मन प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम रोग सुगावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहत हरेसा यम भुवे दिक्पाल जहावे कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुनी वही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र योजन पर भानु लीलोतारी मरुल पर भानु प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही जनन लागे गए अचिरत लाई दुर्गम काज जगत के जेते सुदानुग्रह तुम देते राम दुआरे तुम रखवारे अनेक क्या बिन सारे सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन देव सवारो आप तीनों लोक हाफते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा चोट निरंतर हनुमत वीरा संकट पे हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब कर राम तपस्वी आजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि राता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंधकार रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न डरहि हनुमत से सरद सुख करहि संकट कट मिटे सब पीरा जो सुरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो
गुरुदेव की नाई, जो शतबार पाठ कर कोई, छोटे ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा चेहरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पवन पुत्र हनुमान की। अब आइए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, उनको छू लेंगे। कृपा के बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट स्वामी शीश करेंगे। प्यारी बंसी मेरो मन मोह, देख छवि बलिहारी जाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। चरण से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। इन चरणों में शीश निवाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। दासी अलाख के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री हरि चरणों में शीश झुकाओ। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बल बल जाओ। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे नमं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव शरणं मम देव देव। धर्म की फिर आवाज कम हो गई। अपने तो अपने होते हैं, पंडित जी को बुलाना पड़ेगा, वही जयकारा लगवाएंगे, है ना। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुओं की, श्री राम भगवान की, सीता मैया की, अनंत बलवंत हनुमत लाल की, भोले भंडारी की, पार्वती